हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। डीएम की एनर्जी क्या चल रही है अभी मैं फ़िलहाल आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की मेरे पास, और मैं कलेक्टिव एनर्जी में चीज़ें बता रही हूँ अभी। तो डीएम की जो एनर्जी है ना, फ़िलहाल अभी ना कुछ चीज़ें वो छुपा के चल रहे हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। उनके चारों तरफ ऐसे यानी छाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस उनके चारों ओर छाए हुए हैं। ये लिटरली ये एनर्जी चल रही है, ये यूनिवर्स की तरफ से मुझे बताया जा रहा है कि बहुत, लेकिन वो इमोशंस को सब लोगों के सामने छुपा के चल रहे हैं कि किसी को दिखाना नहीं चाहते अपने इमोशंस को, किसी को बताना नहीं चाहते अपने इमोशंस को। उनके अंदर जो है ना बहुत कुछ चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं उनके दिलो दिमाग में कि उन चीज़ों को वो लिटरली किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं और नहीं करना भी नहीं चाहते हैं। वो चारों तरफ से ना ऐसे बंधे से महसूस भी कर रहे हैं ना, इमोशंस से बहुत ज़्यादा, फिर भी वो किसी को नहीं बता रहे हैं। उनको किस प्रकार से फिर ये एनर्जी आ रही है कि वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इमोशंस को बैलेंस करें और खुश रहें। उनको पता है कि इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। अपने डीएफ को एक मतलब वो एक मछली की तरह तड़प रहे हैं, खुद को वो समझ रहे हैं कि वो कहाँ जाना चाहिए उनको। उनको पता है कि मैं एक मछली की तरह तड़प रहा हूँ, मुझे इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। फिर भी वो छुपा के चल रहे हैं इन चीज़ों को। ये कलेक्टिव एनर्जी में काफ़ी डीएम्स में ये एनर्जी चल रही है, और लिटरली वो उसको ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं कि मैं एक मछली बन गया हूँ क्या, मेरे इमोशंस एक मछली की तरह तड़प रहे हैं। मतलब अगर पानी में से मछली निकालते तो कैसे तड़पता है ना, उस प्रकार से उनको पता चल रहा है कि मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं जिन चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, मुझे कहीं और ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान दे रहे हैं अभी फ़िलहाल कि उनके पास में अगर कोई चीज़ें हैं तो वो ऐसे लोगों को अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उन लोगों को दे रहे हैं जिनको सच में उतनी ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को दे रहे हैं जो कि उन लोगों के कार्मिक हो सकते हैं। उनके पास में अबंडेंस है, यदि उनके पास में पैसे हैं और या फिर उनके पास में ऐसे नहीं, उनका टाइम और ये सारी चीज़ें हैं, वो अपने बैलेंसिंग करने की जगह उनको पता है कि बैलेंस करना है, लेकिन वो बैलेंस करने के बजाय ना वो ऐसे लोगों के साथ में अपना वक्त बिता रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ में वो अपना इन जो भी टाइम या फिर जो भी केयर है या कुछ भी है, जो ऐसे लोगों के साथ में समय बिता रहे हैं, या ऐसे लोगों को दे रहे हैं अपना एनर्जी, कि किसी भी प्रकार का एनर्जी हो सकता है, उनका खुद का एनर्जी है, उनसे बातें करना। तो ये सारी चीज़ें हैं ना वो किसी और को दे रहे हैं। ये लिटरली मुझे यहाँ पे समझ में आया कि किसी और को दे रहे हैं, जहाँ पे मतलब उनका है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको देना चाहिए एक्चुअली मेरी एनर्जी, है ना। उनको प्रॉपरली उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी एनर्जी जो है ऐसे लोगों को देना चाहिए जो सच में मतलब जिनको ज़रूरत है, वैसे लोगों को देना चाहिए। बट वो ऐसे लोगों को एनर्जी दे रहे हैं जिनको कोई मतलब ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है एनर्जी की। उनको लिटरली वो सिर्फ मांग रहे हैं और उनको दे रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत गरीब लोग होते हैं, बहुत ही निस्सहाय होते हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं कभी कभी कि जो सच में हाथ पैर वगैरह सब ठीक है, फिर उनकी मदद करना है। तो ऐसा नहीं करना है ना हमें, ऐसे गलत लोगों के इसमें नेगेटिव पर्सन्स को हेल्प नहीं करना हमें। पॉजिटिवली हमें सोचना, सबकी हेल्प करनी है कि जो सच में अपनी मदद नहीं कर सकता, जो बहुत दुखी हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से डीएम्स को थोड़ा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, जो कि उनके पास में बैलेंसिंग नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। फिर यहाँ पे वो लेकिन उनको ना लिटरली अपनी डीएफ जो है ना, वो जब भी याद करते हैं ना तो वो ऐसे उनको एक क्वीन के रूप में महसूस कर रहे हैं कि मेरी डीएफ जो है ना बिल्कुल मतलब हर तरीके से ना बहुत ही परफेक्ट है, वो बैलेंस्ड है। वो महसूस कर रहे हैं कि वो अपने इमोशंस को छिपा लिया है उसने। मतलब मेरी जो डीएफ है ना, मतलब उनको पता नहीं है डीएफ, नहीं पता है, अगर पता भी है नहीं भी पता है तो भी वो ऐसे अपनी डीएफ के लिए सोच रहे हैं। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बोलते हैं या जो भी बोलते हैं,
अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी हैं आप उनके, तो वो लिटरली डिवाइन फेमिनिन के लिए ये सोच रहे हैं कि वो कितनी है ना, मतलब कितनी बैलेंस्ड है मेरी डीएफ, और कितनी अच्छे से अपने आप को हैंडल कर लिया है, हर चीज़ प्लानिंग के साथ चला रही है, और अपने इमोशंस, कुछ उसके अंदर इमोशंस के लिए वो फंसी नहीं है, वो इमोशंस को उसने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। थोड़ा बहुत जो भी इमोशंस है उसको भी वो हैंडल कर पा रही है। लिटरली बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हो चुकी है, क्वीन के जैसे देख रहे हैं आपको, एक क्वीन या एक राजकुमारी या प्रिंसेस के रूप में आपको वो फील करते हैं, आपको याद करके। वो अपने ना इमोशंस को पूरी तरह से दबा के जो चल रहे हैं ना, उनको चारों तरफ जो भी चल रहा है ना, उनके चारों तरफ ऐसे निगेटिविटी फैली हुई है, लेकिन जिस चीज़ को वो देख नहीं रहे हैं, उन चीज़ों को वो देख नहीं रहे, लिटरली उनका ध्यान सिर्फ है ना अपने मतलब अपने आप में ही है कि याद आ रही है अपनी डीएफ की, कैसे बात करूँ, क्या करूँ। अब ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है, और कुछ लोगों ने तो बात करा भी है, लिटरली काफ़ी लोगों का रियूनियन शुरू भी हो चुका है। तो ये जो इमोशंस यहाँ पे चल रहे हैं कि वो लिटरली उनके आसपास बहुत सारे ऐसे निगेटिविटी हैं जिसको वो देख नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस को बस निहार रहे हैं, अपने आप पे भी ध्यान नहीं है उनका, सर ऐसे मतलब डल से है, लोगों को दिखा नहीं रहे, होठों पे मुस्कान दिखा रहे लोगों को, बट वो एक्चुअल में खुश नहीं है अंदर से। हाँ, जिन्होंने थोड़ा सा मेहनत, जो डीएफ ने अच्छे से मेहनत किया, उनके डीएम्स समझ चुके हैं इस जर्नी को, और वो खुद कांटेक्ट भी कर रहे हैं, और लिटरली ये भी कहते हैं कि डीएम ये भी कह रहे हैं कि हमारा कनेक्शन कुछ अलग है ना, मतलब कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। लिटरली मैं किसी और के लिए ऐसा सोचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी डीएफ के लिए ऐसा सोचता हूँ, और मैं कितना भी भागने की कोशिश करूँ मैं तो घूम फिर के इसी के पास आऊँगा। ये जो चीज़ें हैं उनको समझ में आने लगी हैं। ठीक है, उसके बाद में वो सच में आपसे शादी भी करना और कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपको, लिटरली सच में कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ये सच है। कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है, अभी उनकी एनर्जी यही चल रही है कि हम शादी करें, हम खुश रहे शादी करके, बिल्कुल वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। उनके दिलो दिमाग में छाया है कि मैं कैसे, मतलब लॉजिकल तो माइंड चल रहा है एक तरफ, लेकिन उनके दिल में ये दिल की आवाज़ है कि मैं शादी करूँ अपने डीएफ से और खुश रहूँ, ऐसा नहीं कि शादी करके सिर्फ। और जब वो शादी करके एक करियर एक अपना बना पाएंगे, उनको ये समझ में आ रहा है कि मैं जिस चीज़ को, मैं जो अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मैं जो अपने लाइफ में जो मेरा ड्रीम था, वो चीज़ को मैं पा पाऊँगा, तब जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा जब मैं अपनी डीएफ के पास जाता हूँ। या लिटरली अगर आ चुके ऑलरेडी आपसे बात कर रहे तो उनको समझ में आ चुका है कि वही हो रास्ता। हाँ, थोड़ा बहुत डगमगाहट है, तकलीफ़ें हैं, पीछे हैं, वो सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरा फोकस सब क्या रहेगा कि कुछ करना और पर्पस की तरफ आगे बढ़ना। आप लोगों को पर्पस, जिनका रियूनियन हो चुका वो पर्पस की तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही वो अपनी डीएफ से कांटेक्ट करते हैं, उनको पता है, उनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि जैसे ही मैं अपने डीएफ से बात करता हूँ, ऑलरेडी किया भी है इतने दिनों में, इस बीच में एक हफ्ते के अंदर या आज या कल, क्योंकि रियूनियन के साइन मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, लिटरली बहुत सारे दिख रहे हैं। सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जो मुझसे कांटेक्ट में हैं उन लोगों को भी रियूनियन के साइन दिख रहे हैं। तो वो समझ चुके इस बात को कि जब मैं अपने डीएफ से कांटेक्ट में आता हूँ तो उस वक्त मेरा भी जो अंदर की जो इश्यूज़ है उसको क्लियर, मैं भी बैलेंस हो जाता हूँ, मैं भी स्ट्रेंथ और मैं भी स्ट्रांग हो जाता हूँ। ऐसा सच में उनके साथ में फ़ील हो रहा है, सच में वो ऐसा फ़ील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि मैं अपने डीएफ के साथ जब होता हूँ तो मैं बहुत ही रिलैक्स फ़ील करता हूँ और अपने आप में बहुत बैलेंस फ़ील करता हूँ। उनको इनर डीएम और डीएफ नहीं पता है, फिर भी वो अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड फ़ील करते हैं जब भी अपने डीएफ के साथ होते हैं। और उनको पता है अभी क्या चल रहा है उनकी एनर्जी, और कि
वो कुछ चीज़ों को उनको खुद को हटाना है, और वो हटाएँगे जब आपसे, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें जो भी आपके बीच में ऑब्स्टिकल्स है, ब्लॉकेजेस है, उसको हटाना है, उनको खुद को हटाना है, ये आपको वो उनको समझ में आ रहा है, वो हटाएँगे ज़रूर। और ये हटाना है उनको जब पता चल चुका है, तो वो अपने ब्लॉकेजेस को, अपने इश्यूज़ को, क्योंकि आप तक के पहुँचने के लिए उनको पता है कि आप एक क्वीन हो, एक लाइट हो उनके लिए। आप तो, क्योंकि आप लिटरली आप इनर वर्क लंबे समय से कर रहे हो, कुछ महीनों से कर रहे हो, अच्छे प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो, तो उनको जब पता चल गया है कि मेरी डीएफ ही है वो, तो मतलब डीएफ है ऐसे नहीं पता चला होगा, फिर भी अगर उनको पता चलता है, नहीं भी पता चलता है इस जर्नी के बारे में, फिर भी वो लिटरली सच में इन सारे ब्लॉकेजेस को, इश्यूज़ को अपने अंदर से हटाना चाहते हैं कि वो चीज़ें हटेंगी तो मैं अपनी डीएफ को बिल्कुल, यानी मतलब वो चीज़ों को हटाना ही पड़ेगा हम दोनों को एक होने के लिए। तो वो हटाएंगे और हटा भी रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हटा भी रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं हटा रहे हैं। अपने इमोशंस को उन्होंने जो भी दबा के रखा है, उन सारी चीज़ों से हटने के लिए उनको जो भी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें से है ना जो भी चीज़ें उनके ऑब्स्टिकल और ये चीज़ें हैं ना, उसको लिटरली इमोशंस के साथ में हटा रहे हैं। मतलब कुछ इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, उनके पास्ट इश्यूज़ या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स जो कार्मिक लोग हैं, उनसे वो उन सबको थोड़ा-सा उनसे दूर रहना चाहते हैं, उन सबको ले जाना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से। ये सब ऑब्स्टिकल से उनको समझ में आ रहा है कि ये जो कार्मिक लोग हैं मेरे लाइफ में, कोई भी हो सकता है उनके लाइफ में, कोई भी उनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ हो सकती है, जिसको लिटरली वो समझ चुके हैं कि ये मेरे लिए सिर्फ एक ऑब्स्टिकल्स है, ये मेरे लिए बाधा है, जिसको मुझे ना दूर करना पड़ेगा। लेकिन दूर कैसे करूँ उनको समझ नहीं आ रहा है। तो इमोशंस के साथ में वो कर रहे हैं, लेकिन वो सच में उन चीज़ों से दूर हटना चाहते हैं। लेकिन वो लॉजिकल माइंडेड भी हैं, ऑफ कोर्स लॉजिकल माइंडेड है, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ, है ना? तो वो चाहते हैं कि वो भी जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स है, जो भी उनके मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर्स जो भी है, वो सारे लोग भी इन चीज़ों को समझ सके, मेरे इमोशंस को समझ सके, और मेरे साथ चले इमोशंस के साथ, मुझे समझ सके। और ये जब समझ जाएंगे तो अपने उस हायर कॉन्शियस से एक राजा की तरह, एक क्वीन जो मेरे लाइफ में आनी चाहिए, वैसे मुझे भी बनना है। मतलब जैसे कि बोला जा सकता है कि उनको शिव बनना है ना? तो शिव बनना है तो उनको कितनी चेंजेस उनके अंदर लानी है, वो लिटरली उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। उनकी एनर्जी ये चल रही है कि वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जैसे एक तितली के जैसे मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उड़ रही है, वैसे ही मुझे एक उड़ना है, मुझे भी उड़ना है, खाली होना है, अपने अंदर से खाली हो जाना है, बिल्कुल अपने अंदर से पूरा खाली होके एक राजा की तरह मुझे बनना है, एक प्रिंस की तरह मुझे बनना है ना? किंग बनना है। और मैं सबको, मतलब एक लीडरशिप में मुझे आना है कि मैं भी बहुत कुछ करूँ अपने लाइफ में, ऐसी चीज़ें करूँ कि कोई भी आजू बाजू की जो भी तूफ़ानें और जो भी चल रही हैं आजू बाजू की, मतलब जो भी दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है, उन सबको मैं सही रास्ता दिखा सकूँ। तो उनको ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, लिटरली ये बहुत खुशी की बात है कि उनको ये समझ में आ रहा है। और ये यूनिवर्स की तरफ से इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे डाउनलोड्स, इतनी सारी जो रीडिंग्स के थ्रू भी मुझे पता चली है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है लिटरली। तो आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मैक्सिमम अभी रियूनियन हो रहे हैं और होने भी वाले हैं, और आगे लगभग नवंबर तक के तो मैक्सिमम सभी के जो भी चीज़ें हैं वो सारी सॉर्ट आउट होके आपका रियूनियन परफेक्टली हो जाएगा। क्यों नवंबर तक के बोल रही हूँ? क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम कर रही हो, लंबे समय से अगर बात नहीं हुई अपने डीएम से, कुछ भी बात नहीं हुई है, तो भी वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लिटरली समझ पाएंगे
समझ रहे हैं, एक्चुअली समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत लॉजिकल माइंड चल रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है किसी ने अभी तक ये कांटेक्ट नहीं किया, बट बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे और ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट भी किया है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है पॉजिटिव थॉट्स, अपने पॉजिटिव माइंड में रहो, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना। ये चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये चल रहा है तो एक्सेप्टेड दिस एंड एक्सेप्ट करो इन चीज़ों को कि यूनिवर्स बैकग्राउंड में बहुत कुछ कर रहे हैं। उनको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, उनको धीरे धीरे ही समझ में आता है फ्रेंड्स। हम फास्टली हर चीज़ों को समझ लेते हैं, बट वो बहुत धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते हैं। डीएम्स तो इन चीज़ों को समझते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि समझ रहे, इतना अच्छा यूनिवर्स के मैसेजेस आए आप लोगों के लिए, तो उनकी फीलिंग्स ऐसी चल रही है अभी, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत खुश हो जाना चाहिए। और इसी के साथ में मैं और बहुत सारी चीज़ें कल बताऊंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।